नमस्कार, मैं लीजा, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। झारखंड में जिस प्रकार से बालू के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, उसे लेकर के लोग भी चिंता में आ चुके हैं। लोग अब इस पे प्रदर्शन भी करना शुरू कर चुके हैं और आपको बता दें कि अभी फिरायलाल में जिस प्रकार से लोगों का प्रदर्शन हुआ और उनका कहना है कि आखिर इतनी नदियां हैं और फिर भी बालू का संकट क्यों है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि इतने महंगे दामों में बालू किस प्रकार दिया जाएगा और कितने सारे कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो भी रुके हुए हैं। लोग इससे परेशान हैं और इसीलिए आज उनके द्वारा जो प्रदर्शन दिखाया गया है बालू के लिए त्राहिमाम, जो राज्य में बालू के लिए त्राहिमाम। विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने क्योंकि मानसून तो ऐसा नहीं है कि पहली बार आया। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर वो जेल में है तो उसके बाद भी तो 1 महीना हो गया, तो क्या सरकार के द्वारा या खनन विभाग के द्वारा अभी तक बंदोबस्ती की कोई प्रक्रिया की गई है? इसको जांचने की ज़रूरत है और सरकार को देखना चाहिए कि लोग परेशान हैं। बालू का दाम इतना बढ़ गया है क्योंकि जनता किसी को बोल नहीं सकती है। आज आप जाके देखिए, जिसका भी घर बन रहा है, जो भी मॉल बन रहे हैं, फ्लैट बनाने वाले लोग हैं, सारे लोगों का काम बंद है। इससे रोजगार का भी संकट उत्पन्न हुआ है। यहाँ के मजदूर अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं, यहाँ के व्यवसायी वर्ग दूसरे राज्यों में पलायन करेंगे, तो सरकार को जागना चाहिए। आज उनको जगाने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम किए हैं। चूँकि यह राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बालू के संकट को, क्योंकि यह संकट पैदा किया गया, यहाँ इतनी नदियां हैं राज्य में कि यहाँ बालू का संकट नहीं होगा, लेकिन क्यों बालू का संकट हुआ है, इस पर कदम उठाना चाहिए। इसको दूर करने के लिए कदम उठाना से पूजा सिंघल जी को गिरफ्तार किया गया है। जब से खनन विभाग की जो सचिव थी, उसके बाद से इस प्रकार की एक माहौल बनाया गया कि झारखंड में अचानक से बालू की दर में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई और उसके बाद बालू का संकट भी उत्पन्न हो गया। और जो बालू पहले 10,000 ट्रक में मिलता था, आज वह 35 से 40 हज़ार ट्रक में मिल रहा है, जिसके कारण से आज आम आदमी जो घर बनाने का सपना देखता था, आज वो सपना भी नहीं देख पा रहा है। और इन सब के अलावा जो आज झारखंड में जितने भी संवेदक हैं, जो पूर्व में जिन्होंने काम लिया था बालू का रेट और ये सब देखकर, उन सभी का काम बंद है, सारे विकास कार्य ठप हैं। और साथ ही इनसे जुड़े हुए जितने भी मजदूर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, सारे लोगों पे आज भूखमरी की स्थिति आ गई है। और बालू के कालाबाजारी को रोकने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री से यहाँ मांग करने आए हैं कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए कि क्यों यह ऐतिहासिक संकट आया है। इससे पूर्व 21 वर्ष आज झारखंड के बने हुए हो गए, लेकिन इस प्रकार का अभूतपूर्व संकट नहीं आया। तो कौन इसका जिम्मेवार है, या राज्य सरकार को तय करना चाहिए और उन अधिकारियों पर भी मुकदमा चलना चाहिए या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस प्रकार से बालू का संकट को उत्पन्न किया है, जिसके कारण से आज बालू का दाम काफ़ी ऊंचाइयों पे चल गया है। हम सरकार से यह मांग करने आए हैं कि सरकार जल्द से जल्द बंदोबस्ती करे, नीलामी, जो बालू की नीलामी है उसको निकाले और लोगों का जो बालू का संकट उत्पन्न हुआ है वह दूर करे, तभी जाकर के बालू का दाम कम होगा। अभी आज एक शुरुआत है। आज हम लोग यहाँ पर आज कुछ लोग आए हैं, अभी अन्य कई लोगों से संपर्क करके और संगठनों को जोड़ करके, अगर खनन विभाग के द्वारा जल्द से इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आगे आने वाले समय में हम लोग आगे भी क्रमबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसके लिए काम करती है। आपको बता दूं कि पूरे देश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करती है और इसीलिए साल में 3 महीनों के लिए जो बालू की निकासी है वो नदियों से बंद कर दी जाती है। 3 महीने 10 जून से 10 अक्टूबर तक बालू की निकासी नदियों से बंद कर दी जाती है, ताकि जो बालू है वो एकत्रित हो चुके और नदी में आ सके। तो ऐसी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है, उसके लिए भी एक्ट है। और ऐसे में जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि 3 महीने तक जो बालू है उसकी निकासी रोक दी है और उससे बालू माफिया भी सक्रिय भूमिका में आ चुके हैं। उनकी तरफ से जो बालू के कारोबार है वो भी बढ़ता जा रहा है। बालू माफियाओं के द्वारा
तो इसीलिए जो आम जनता है वो चिंतित है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। अब 3 महीने के बाद ही कुछ चीज़ों में सुधार आ सकता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।